कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सब लोग खैर वाफियत से होंगे। अच्छा, हमारा 90 डेज़ का चैलेंज चल रहा था। डे 1 की वीडियो मैंने अपलोड कर दी थी। डे 2 और डे 3 इनकी वीडियो अपलोड नहीं हुई। तो अब का जो सेशन है हमारा, ये वाला जो हमारी अभी की ये वाली वीडियो है, इसमें डे 2 और डे 3 के एनालिसिस जो हैं हम इन दोनों के एनालिसिस देखने वाले हैं। यूरो में, नेस्डेक में और जीबीपी में। इनमें हम देखेंगे कि क्या उस टाइम में हमें हमारी स्ट्रेटजी के मुताबिक ट्रेड मिली थी या नहीं मिली थी। क्योंकि जिस दिन मैं चेक कर रहा था दूसरे दिन, उस दिन ट्रेड नहीं मिली थी। मैं आपको दिखा भी सकता हूँ, मेरे पास प्रूफ भी है। मैंने वीडियो भी रिकॉर्ड की थी, लेकिन किसी कारण मैंने वो वीडियो अपलोड नहीं कर सका, मैं बिज़ी था। तो आज जो है डे 2 और डे 3 इन दोनों के एनालिसिस को हम देखेंगे इन तीनों पेयर्स पे। चलें लेट्स सी, हम शुरू करते हैं। ये स्ट्रेटजी जो है, ये डे 4 की जो प्रैक्टिस वीडियो होगी, उसमें भी एक बार मैं दोबारा से आपको बताऊंगा, इसके बारे में अच्छी तरह से गाइड करूंगा। और डे 4 की जो प्रैक्टिस होगी वो हम उसमें आगे करेंगे। अच्छा, तो हमने इस वक्त हम यूरो पे हैं। तो ये जो दिन है इसकी मैंने वीडियो जो है वो अपलोड करके दे दी थी, ये वाली। ये मंडे वाला दिन जो था, उसकी ये प्रैक्टिस वीडियो थी ये। सो ये मैंने आपको दे दी थी। आज डे 2 और डे 3 का जो चैलेंज है उसकी हम देखेंगे वीडियो। ये देखिए, मैं उस दिन एनालिसिस भी कर रहा था बैठ के। तो उस दिन मुझे यूरो पे ट्रेड नहीं मिली थी। अच्छा, देखें, बात ऐसे है कि मार्केट हर वक्त एक ही स्ट्रेटजी को फॉलो करते हुए ट्रेड नहीं देती है। मैं साफ सी बात है, अगर हम इस स्ट्रेटजी को फॉलो करते हैं और डेली बेस पे हम 2 से 3 पेयर्स या 4 पेयर्स पे हम इसको देखते हैं, तो पॉसिबल है कि वीक में हमें 4 से 5 ट्रेड्स मिलें। 3, 4, 5 इतनी इनफ, इससे ज़्यादा नहीं मिल सकती, इससे कम भी नहीं मिलेंगी। ठीक है, 3, 4, 5 इतनी ही ट्रेड्स मिलेंगी। अगर हम 3 से 4 पेयर्स को सिलेक्ट कर लें और उनको डेली उन पे एनालिसिस करके उस टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करके हम अगर ट्रेड देखना चाहें, ट्रेड लेना चाहें तो। अच्छा, देखें, मैंने बताया था आपको कि जैसे ही 9:30 का टाइम जोन जो है वो स्टार्ट हो, आपने नज़दीक तरीन की जो लिक्विडिटी है उसको मार्क कर लेना है। ठीक है, इधर नज़दीक तरीन की लिक्विडिटी जो थी वो ये पड़ी हुई है, ये पड़ी हुई है। ये जो लिक्विडिटी थी ये थी सेल साइड की, और बाय साइड में ये लिक्विडिटी पड़ी हुई है, ये वाली। ठीक है, ये वाली लिक्विडिटी पड़ी हुई है बाय साइड में। और इसके साथ प्रीवियस और कोई लिक्विडिटी हमें यहाँ पे देखने को नहीं मिली। अच्छा, तो यहाँ पे देखिए मार्केट ने क्या किया है, सीधा सीधा स्ट्रक्चर मार्केट ने प्ले किया है कि वो यहाँ से ऊपर गई है ऐसे, और उसने अपने स्ट्रक्चर को ऐसे मज़ीद आगे कंटिन्यू रखा है। ठीक है, लिक्विडिटी स्वीप करके मार्केट जो है वो नहीं आई है वापस जोन में, और उसने हमें जो वो वाला एक ट्रेडिंग एक स्ट्रेटजी उसके मुताबिक हमें उस मार्केट ने स्ट्रेटजी नहीं दी, ट्रेड नहीं दी। तो ये आपने देखा कि एक चीज़ तो क्लियर होगी कि मार्केट जो है हर रोज़ हमारी स्ट्रेटजी के मुताबिक ट्रेड नहीं देगी, ये और स्ट्रेटजीज भी हो सकती हैं। ठीक है, इसके पीछे ये वाली स्ट्रेटजी कौन सी है, इसके पीछे क्या सीन है, देखें। इसके लिए हमें मज़ीद स्ट्रेटजीज़ को सीखना पड़ेगा, मज़ीद स्ट्रेटजीज़ को लर्न करना पड़ेगा। वो सब कैसे होगा वो हम आगे आने वाली वीडियोज़ में, आने वाले लेक्चर्स में वो सब कुछ देखेंगे। लेकिन अभी फ़िलहाल जिस चैलेंज को हम पूरा कर रहे हैं, जिस चैलेंज पे हम बात कर रहे हैं, सिर्फ उसी को देखेंगे। ओके, अच्छा, उसके बाद ये आ जाता है आपका डे 3 के एनालिसिस आ जाते हैं यहाँ पे। यूरो में हुआ क्या कि जब मार्केट 9:30 बजे वाले टाइम फ्रेम पे आई है, हमने देखा कि नज़दीक लिक्विडिटी में एक लिक्विडिटी तो ये पड़ी हुई है, ये वाली। ठीक है, उसके बाद ये पड़ी है, इसको हम मार्क करेंगे लाइक दिस, कुछ इस तरह से मार्क कर लिया मैंने। ओके हो गया। उसके बाद मैंने इसको मार्क कर लिया, ये जो नज़दीक तरीन लिक्विडिटी थी मैंने उसको लाइक दिस, ये बाय साइड की लिक्विडिटी को मार्क कर लिया, और फिर मैंने यहाँ पे सेल साइड की लिक्विडिटी को भी मार्क कर लिया। ठीक है, लाइक दिस। उसके बाद ये भी सेल साइड की लिक्विडिटी पड़ी हुई थी, ये वाली। कुछ इस तरह से मैंने मार्क कर लिया, नीचे और भी लिक्विडिटी पड़ी है। तो जब मार्केट किसी एक साइड की लिक्विडिटी को लेगी, तो हमें चाहिए कि मार्केट उस लिक्विडिटी को स्वीप करे, ना कि रन करे। तो हुआ क्या, मार्केट ने इस लिक्विडिटी को स्वीप किया। ये जो बाय साइड में एक हमें
अच्छी लिक्विडिटी नज़र आ रही थी। मार्केट ने इसको एक स्वीप किया और एक 5 मिनट पे एक बड़ी एक जो है कैंडल दी, लॉन्ग विक के साथ मार्केट ने हमें एक कैंडल दी है, ग्रीन कैंडल। अच्छा रुक जाए एक बार, सॉरी, हम आते हैं 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे, कल वाले डे 3 के चैलेंज के एनालिसिस के ऊपर। मैं आ गया यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या हुआ, अब हमें जैसे ही देखा कि मार्केट स्वीप करके आ रही है, अब हमें चाहिए था कि हम मार्केट जो है एमएसएस दे 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे। तो मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने यहाँ पे एमएसएस दिया है, यहाँ पे ओके, यहाँ पे मार्केट ने एमएसएस दिया है इस एरिया में ओके। एमएसएस देने के बाद मार्केट को चाहिए था कि मार्केट जाए इसके एक ऐसे जोन में जहाँ पे एक हमें ट्रेड मिल सकती है। यहाँ पे कोई एफईजी नहीं पड़ी हुई, यहाँ पे कोई एफईजी नहीं पड़ी हुई। यहाँ पे ये अगर देखो आप, तो ये एक मुकम्मल इस तरह एक हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक के तौर पे ये वर्क किया। हमने देखना था कि अगर इस ऑर्डर ब्लॉक के 50% पे हमें रिजेक्शन मिलती है तो हम इसमें ट्रेड लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए मार्केट इस ऑर्डर ब्लॉक के सिर्फ 50% एरिया तक गई है और यहाँ से मार्केट ने हमें सेल की ट्रेड दी है। और इसके जो टारगेट्स थे हमारे, वो नज़दीक तरीन लिक्विडिटी ये वाली भी हो सकती थी। मिनिमम हमने इसमें जो है वो 10 पिप हमने इसमें जो टारगेट है वो रखना था ओके। तो यहाँ पे ये डे 3 के हैं यूरो के ऊपर एनालिसिस। अब हम नैस्डैक पे चले जाते हैं। देखें अगर बैकग्राउंड में आपको नॉइस आ रहा है तो आपने इग्नोर मार देना यार, इसमें मेरा भी कोई बस नहीं है क्योंकि मैं क्वार्टर में बैठ के वीडियो बना रहा हूँ, बिजी होता हूँ मैं थोड़ा सा, जिस वजह से वीडियो नहीं बना पाया मैं जल्दी। लेकिन इंशाल्लाह ताला कोशिश मेरी यही रहेगी कि जैसे ही मैं फ्री हुआ करूँ मैं वीडियो लाजमी ही बनाया करूँ। यहाँ पे मैं आ जाता हूँ नैस्डैक पे, यार कहाँ गया, ये रहा, यहाँ पे मैं आ गया ठीक है। यहाँ पे न्यूयॉर्क सेशन स्टार्ट हो चुका है। तो इस डे 4 की जो एनालिसिस होंगे वो भी मैं आज ही बना के अपलोड करूँगा। अच्छा सबसे पहले हम डे 2 के एनालिसिस को देखते हैं। यहाँ पे ये देखिए मैं डे 2 के एनालिसिस की वीडियो बना रहा था लेकिन मुझे ट्रेड ही नहीं मिली। तो मुझे था कि एक सुकून के साथ एक्सप्लेन करूँगा मैं, एक बार थोड़ा सा मैं फ्री हो लूँ पहले। तो यहाँ पे देखा जाए तो मैं जब मार्केट जो है 9:30 के टाइम फ्रेम पे आएगी, मैं क्या करूँगा, नज़दीक तरीन जो लिक्विडिटी है उसको फाइंड करूँगा। नज़दीक तरीन जो लिक्विडिटी है उसमें ये ऑलरेडी उससे पहले ही मार्केट ने टेकन कर ली, ये लिक्विडिटी पड़ी हुई थी ये वाली ठीक है, ये वाली ठीक है, या फिर ये वाली, ये मार्केट में पहले से ही लिक्विडिटी पड़ी हुई थी। लेकिन मार्केट ने ये ना तो ये मेन लिक्विडिटी ली सेल साइड की, ना ये ली ठीक है। बाय साइड में भी ये पड़ी हुई थी, ये पड़ी हुई थी, लेकिन मार्केट ने उसको स्वीप नहीं रन किया। सो अगर मार्केट उसको स्वीप नहीं रन कर रहे हो तो हम ट्रेड नहीं ढूंढेंगे। तो ऐसे होता है, यानी कि ये डे 2 में आपको डे 2 के एनालिसिस में ना आपको यूरो पे ट्रेड मिली, ना आपको नैस्डैक पे ट्रेड मिली, जीबीबी रह गया, उस पर भी हम देख लेंगे ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मार्केट सेम जो स्ट्रक्चर है वो अप साइड का देते हुए गई है यहाँ से। तो यहाँ पे हमें इधर भी ट्रेड नहीं मिली। इसके पीछे क्या रीज़न है, क्या सीन है, तो ये डेली प्रोफाइल्स में जब डेली प्रोफाइल्स की अगर इन फ्यूचर में कभी वीडियो बनाता हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट चैनल पे, तो वो उसमें मैं आपको बताऊँगा ठीक है। फिर आ जाता है डे 3। डे 2 में तो हमें ट्रेड नहीं मिली, डे 3 आ गया। डे 3 में भी अगर आप देखो तो क्लियर स्ट्रक्चर आपको नहीं मिल रहा। यहाँ पे आपको ये क्लियर स्ट्रक्चर नहीं मिल रहा, यहाँ पे आप ट्रेड नहीं कर सकते हो ठीक है। ये देखो क्लियर स्ट्रक्चर मिल ही नहीं रहा, कैंडल के ऊपर कैंडल चढ़ी हुई है। क्लियर स्ट्रक्चर तब मिलता है जब मार्केट में डिस्प्लेसमेंट आती है। यहाँ पे देखो ये सारी ये लिक्विडिटी पड़ी हुई है कुछ इस तरह से, ये सारी लिक्विडिटी पड़ी हुई है नीचे से, एल आर लिक्विडिटी ये पड़ी हुई है सही है। तो अगर अब देखिए जैसे ही मार्केट ने यहाँ पे ये लिक्विडिटी ली है ये वाली, और उसके बाद अगर मार्केट आपको 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे एमएसएस करके स्ट्रक्चर दे रही है, एक दे रही है स्ट्रक्चर ट्रेड का, तो आप ट्रेड कर सकते हो। लेकिन अगर नहीं दे रही तो आपने बिला वजह मार्केट में कूदना नहीं है। आज ट्रेड नहीं मिली तो कल मिल जाएगी यार, कल नहीं मिलेगी, नहीं मिली तो परसों मिल जाएगी यार, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन ये है कि बिला वजह मार्केट में आपने नहीं कूदना। यहाँ पे ये देखें मार्केट के पास क्लियर स्ट्रक्चर मार्केट हमें नहीं दे रही, सो हम मार्केट में नहीं घुसेंगे। नैस्डैक पे भी नहीं मिली हमें कल हमें यूरो पे मिली है ठीक है। अब मैं देखता हूँ जीबीबी पे कल की और परसों की देखते हैं
कि इनके एनालिसिस में मार्केट ने हमें ट्रेड दी थी या नहीं दी थी। डे 4 यानी कि जो अब आगे वाली आज की जो वीडियो होगी जिसमें मैं आज के एनालिसिस बैठ के करूँगा, आज के ट्रेड के लाइव एनालिसिस करूँगा, तो उसमें मैं आपको जो दोबारा से ना एक बार समझा दूंगा कि ये स्ट्रेटजी है कौन सी, क्या स्ट्रेटजी है जिसको हम फॉलो कर रहे हैं। जाता हूँ मैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे मैं आ गया हूँ। ठीक है, अभी क्या है, अभी हम देखेंगे यहाँ से यहाँ पे क्या है कि नज़दीक तरीन लिक्विडिटी तो एक कैंडल यहाँ पे दे रही है और बाकी यहाँ पे लिक्विडिटी दे रही है सेल साइड में, और बाय साइड में जो है वो यहाँ पे लिक्विडिटी पड़ी है और यहाँ पे लिक्विडिटी पड़ी हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे भी मार्केट ने क्या किया है कि लिक्विडिटी को लिया ही नहीं है। अब ये जो स्ट्रक्चर मार्केट प्ले करते हुए जा रही है, इसको भी हम लर्न करेंगे इंशाल्लाह ताला आने वाली वीडियोज़ में, लेकिन जब ये 90 डेज़ का चैलेंज कंप्लीट हो जाएगा। सही है, उसके बाद आ जाते हैं हम यहाँ पे। तो साफ सी बात है, अगर यूरो में हमें ट्रेड मिली है तो वहाँ पे हमें जीबीपी में ट्रेड देखने को मिल सकती है। ठीक है, लेकिन जीबीपी में हमें एक क्लियर मोमेंटम नहीं मिलता है। अलबत्ता हमें उधर मोमेंटम मिल रहा था, यूरो में मिल रहा था, लेकिन जीबीपी में हमें मोमेंटम उस तरह से नहीं मिल रहा। कैंडल्स के ऊपर कैंडल्स चढ़ी हुई हैं। चलो खैर, यहाँ पे इन 3 पेयर्स के ऊपर मैंने प्रीवियस 2 दिन के जो थे लेक्चर्स या जो एनालिसिस वो मैंने आपको यहाँ पे उनका ओवरव्यू थोड़ा सा दे दिया। बाकी इंशाल्लाह ताला जो डे 4 होगा उसके एनालिसिस में आपको कंप्लीट गाइड कर दूँगा। ठीक है, मिलते हैं हम अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।